कड़वा चौथ पूजा विधि। हर सुहागिन महिला को इस दिन का इंतजार होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। कड़वा चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती है, साथ ही विधि पूर्वक कड़वा माता की पूजा भी करती है। तो कड़वा चौथ पर पूजा कैसे की जाए, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्गी ग्रहण करनी चाहिए। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत करना होता है। फिर सूर्योदय से पहले स्नानादि से निवृत्त हो जाइए। इस दिन करवा माता की पूजा की जाती है, साथ ही शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है। 4 बजे से 5 बजे के बीच किसी बड़े यानी सास, जेठानी अथवा तो किसी अन्य महिलाओं के साथ करवा चौथ माता की कहानी सुनते हैं। कहानी सुनते समय एक पटरे या चौकी पर जल से भरा हुआ लोटा रखे, एक थाली ले, फिर एक मिट्टी के करवे में रोली, गेहूँ, चावल रखकर उसे ढक्कन समेत थाली में रख दे। इस बात 13 करवे रोली से सताया लगाकर बायने के लिए रख दे। जब आप कहानी पूरी सुन ले तब सबसे पहले एक करवे पर हाथ फेरवे, फिर वह करवा अपनी सास को दे दे, फिर उनके पैर छू ले। इसके बाद रोली सतिया लगे हुए खांड के 13 करवे वहां मौजूद सुहागिनी महिलाओं को बायने में दे दे। फिर 13 गेहूं के दाने और लोटे का जल अलग रख दे। इस चंद्रमा को अर्घ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रात में चांद निकलने के बाद अर्घ दे और इसके पश्चात अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करे, फिर भोजन कर व्रत खोल ले। पूजा के वक्त पढ़े करवा चौथ व्रत की यह कथा। तो करवा चौथ का व्रत नंबर 1 है। इस व्रत की कथा में करवा माता की कथा वर्णन मिलता है। करवा माता की कथा का पाठ करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ता है। करवा चौथ के व्रत में करवा माता से आशीर्वाद पाने के लिए आप भी पढ़े करवा माता की कथा। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला त्योहार करवा चौथ इस बार 20 अक्टूबर को के दिन और संडे के दिन है। आज सुहागिनी महिलाओं पति की दीर्घायु के लिए व्रत कर रही है और शाम को चांद को अर्घ्य देकर और छलनी से पति का चेहरा देखकर व्रत तोड़ेगी। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोकुल पति की प्राप्ति के लिए इस दिन निर्जला व्रत रखकर तारों को देखेगी, फिर व्रत खोलेगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ व्रत की पढ़ी जाने वाली पुरानी कथा। तो करवा चौथ के व्रत की कथा। तो करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मच्छीमार ने उसका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और अपने पति को मृत्यु के मुंह में से जाने मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस में से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति की जीवन दान देने और मगरमच्छ की मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अच्छी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया है, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा पा सके।
सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ रहे। बस ऐसे ही करवा चौथ का महत्व है कि हिंदू पंचांग में हर महीने 2 पक्ष होते हैं, शुक्ला और कृष्ण पक्ष। इन दोनों ही पक्षों में 2 चतुर्थ तिथि आती है जिसे चौथ के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है क्योंकि इसके स्वामी प्रथम पूज्य गणेश जी है। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणपति की पूजा आराधना करने पर सभी तरह के दुखों और परेशानियों का नाश होता है। करवा चौथ के व्रत में सुहागनी महिलाओं पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत, सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ पर सुहागनी महिलाओं दिन भर निर्जला व्रत रखती है। सूर्यास्त के बाद चौथ माता और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। रात को चंद्रोदय होने के बाद अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा जाता है और करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हुई करवा चौथ माता की कथा सुनती है। बिना कथा सुने या पढ़े यह व्रत पूरा नहीं माना जाता है। विज्ञापन के करवा चौथ की पौराणिक कथा है। करवा चौथ के त्योहार को लेकर एक ऐसी मान्यता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था, तब ब्राह्मण जी ने सभी देवताओं की पत्नियों को कहा था कि अपने पति की युद्ध में विजय और सुरक्षा के लिए व्रत रखें। तभी से करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथा अनुसार करवा चौथ व्रत एक ब्राह्मण की कन्या वीरावती से संबंधित है। इंद्रप्रस्थ राज्य में एक वेद शर्मा और अपनी पत्नी लीलावती रहती थी। इनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। इस पुत्री का नाम वीरावती था। वीरावती का विवाह होने के बाद वह अपने ससुराल चली गई। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को वीरावती अपने सभी 7 भाइयों से मिलने उसके घर आई थी। सभी भाइयों की पत्नी यानी इस दिन चौथ का व्रत रखा था। तब वीरावती ने भी यह व्रत रख लिया। वीरावती ने सुबह से बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा, लेकिन भूखा और प्यास वह सहन नहीं कर पाई थी और चंद्रोदय से पहले ही बेहोश की मुद्रा में चली गई। सभी 7 भाइयों ने अपनी अपनी बहन को भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुखी हुए। तब भाइयों ने एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आए उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननंद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई ने धोखा से अग्नि जलाकर इसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। तब वीरावती ने अपनी भाभियों की बात को अनुसरण करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। वीरावती बेटी को जब अपने किए हुए दोष का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी की क्षमा प्रार्थना और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तद उपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किए। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का महत्व है कि करवा चौथ पर सुहागिनी महिलाओं दिन भर उपवास रखती है और शाम को करवा माता की पूजा करती है, फिर चंद्रमा के निकलने का इंतज़ार करती है। करवा चौथ पर चंद्रमा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास कर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती है। इस दिन चतुर्थ माता और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सौभाग्य, पुत्र, धन, धान्य, पति की रक्षा एवं संकट टालने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा करने के पीछे एक दूसरी मान्यता भी है कि चंद्रमा औषधीय और मन की अधिपति देवता है। इसकी अमृत वर्षा करने वाली किरणों वनस्पति और मनुष्य के मन पर सर्वाधिक प्रभाव डालती है। बस इसी तरह करवा चौथ व्रत की पूजा और कहानी है
और जो आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक यू एवरीवन।